गणपति गजानन महाराज जी के चरणों में वंदन करते हुए अपने इस कार्यक्रम का शुभ श्री गणेश करते हैं। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी 1 अंक से 9 अंक वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है आने वाले पूरे सप्ताह में। कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ, क्या आपके जीवन में धन धान्य और लक्ष्मी आएगी, क्या आपको नई कारोबार और जॉब से जुड़ी हुई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और कैसी रहेगी आपकी सेहत, क्योंकि सबसे बड़ा सुख होता है जीवन में निरोगी काया, उसके बाद जेब में हो माया। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों अंक 1 से। अगर आपका जन्म 1 तारीख, 19 तारीख या फिर 10 तारीख को हुआ है, महीने की किसी भी महीने की 1, 19 या 10 तारीख को, तो आपका अंक बनता है दोस्तों अंक 1। बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट वाले और जीवन में जो चाहते हैं वो करके ही रहते हैं 1 अंक वाले लोग, क्योंकि 1 अंक जो है वो सन रूल्ड नंबर है और सन जो है वो एक रूलिंग प्लैनेट है, तो हमेशा रूल ही करते हैं। आइए देखते हैं इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं इनकी सेहत कैसी रहेगी, फिर देखते हैं कैसी रहेगी इनकी कारोबार और धन लक्ष्मी, और फिर इनके रिश्ते। तो ये मैंने उठाए इनके कार्ड्स, देखते हैं 1 अंक वालों की सेहत में क्या लिखा हुआ है, टायरो बताएं। तो ये रहे इनके सेहत के कार्ड्स, और ये कार्ड्स मैं यहाँ उठा रही हूँ लक्ष्मी के लिए। अब ये कार्ड्स कैसा रहेगा इनका रिलेशनशिप, कार्ड्स बताएं 1 अंक वाले लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है उनका इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ, इन टर्म्स ऑफ रिश्ते। क्या इनके रिश्ते सुधरेंगे या फिर बिगड़ेंगे। तो ये उठाया मैंने यहाँ रिश्तों से जुड़ा हुआ कार्ड। सबसे पहले सेहत की अगर हम बात करें तो ये कार्ड आया है डर। डर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, डर के आगे ही जीत होती है। तो आप बहुत फियर में हैं, डर में हैं, और आजकल का तो समय ही डर वाला समय चल रहा है। प्रिकॉशन लीजिए, लेकिन डर अपने दिल से हटा दीजिए, प्रिवेंशन लीजिए, एक्सरसाइज करिए। और बहुत समय से अगर आप अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट कर रहे हैं तो इस सप्ताह अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। जो बहुत समय से करना चाह रहे हैं उसे उसकी शुरुआत कर दें। उसके बाद बात करें रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप में आप जैसे कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेंगे। यानी अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। आप किसी को प्यार दोगे तो आपको दुगना वापस भी मिलेगा, यानी बैलेंस रहेगा कुल मिला के रिश्तों के मामले में। बात करें अगर धन लक्ष्मी आपको मिल सकती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है इस सप्ताह, लेकिन पार्टनरशिप की अगर अपॉर्चुनिटी आए तो थोड़ा सोच समझ के ही कीजिएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। एक छोटी सी टिप 1 अंक वालों के लिए, क्योंकि ये सन रूल नंबर है, अगर आप सुबह उठ के नहा के सूर्य को अर्घ देना शुरू करेंगे, सूर्य नमस्कार करना शुरू करेंगे, ओम सूर्याय का जाप करेंगे पूरा सप्ताह, तो आपका ये सप्ताह हो जाएगा और भी मंगल। जी हाँ, अब शुरुआत करते हैं अंक 2 की। ये है मून रूल्ड नंबर, यानी कि चंद्र का नंबर है। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं 2 अंक वाले लोग। तो दोस्तों अगर आपका जन्म 2 तारीख को, 20 तारीख को या फिर 11 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 2। जी, तो सेंसिटिव तो होते ही होते हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं 2 अंक वाले लोग। आइए देखते हैं इनके सप्ताह में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले 2 अंक वालों की सेहत कैसी रहने वाली है आने वाले पूरे सप्ताह, देखते हैं टैरो कार्ड्स के जरिए। तो ये रही इनकी सेहत, और अब देखते हैं क्या लक्ष्मी और जॉब अपॉर्चुनिटी इनको मिलेगी। तो ये रहे इनके लक्ष्मी और जॉब अपॉर्चुनिटी के योग। अब देखते हैं कि कैसे रहने वाले हैं इनके रिश्ते, क्या प्यार इनको मिलेगा, क्या इनको इनका मनचाहा वर, या फिर क्या इनके जो एग्जिस्टिंग रिश्ते हैं वो कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले बात करें तो आपकी सेहत की, डिसीजन, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन आपके दिमाग में आपको परेशान कर रहा है, वो डिसीजन लेने का वक्त आ गया है इस पूरे सप्ताह में। तो आप देखेंगे आपकी फ्रीक्वेंसीज बेटर होंगी, आपकी सेहत और आपके चक्रास भी हील होंगे जैसे ही आप उस निर्णय को ले लेंगे। बात करें जॉब अपॉर्चुनिटीज की, थोड़ा सा मेहनत और यंत्र का कार्ड है, थोड़ा सा आपको दिमाग और कर्म का उपयोग करना होगा, तो आपको कहीं ना कहीं से धन आने की और नए काम बनने के भी योग आपके दिख रहे हैं। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों के लिए बहुत ही सुंदर कार्ड आया है। नए रिश्ते बन सकते हैं, रिश्ते बेहतर होंगे। बहुत समय से अगर आपको किसी ने माफ नहीं किया है या आपने किसी को नहीं किया है, तो इस सप्ताह सुलह होने की पूरी उम्मीद है। अगर आप अपनी लाइफ में लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो ये पूरा सप्ताह योग बन रहे हैं एक अच्छे लाइफ पार्टनर के आपके जीवन में आने के। एक छोटी सी टिप, क्योंकि मून रूल नंबर है, अगर आप चंद्र में कुछ देर 5 मिनट बैठेंगे, ध्यान लगाएंगे, चंद्र को अर्घ देंगे, कुछ मीठा अर्पण करेंगे, तो आपका पूरा सप्ताह और भी बेहतर हो जाएगा। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब बात करते हैं अंक 3 की। जी हाँ दोस्तों, अंक 3 जुपिटर का नंबर है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर होता है। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख को, 30 तारीख को या फिर 12 तारीख को हुआ है, उनका अंक बनता है अंक 3। अब अंक 3 वाले लोग, बहुत सारे पॉलिटिशियन विश्व भर में अंक 3 के क्यों होते हैं? क्योंकि जुपिटर रूलिंग प्लैनेट है और हमेशा रूल करता है, तो डोमिनेट करने की नेचर और कहीं भी रूल करने की नेचर इन लोगों की होती है और ये अच्छे पदाधिकारी भी बनते हैं। आइए देखते हैं इनकी किस्मत क्या कहती है। टायरो बताएं अंक 3 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखते हैं अंक 3 वालों की कार्ड्स क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ। यहाँ बात करते हैं इनकी सेहत की। अब बात करते हैं, देखते हैं कैसे रहने वाला है इनका कारोबारी क्षेत्र, क्या लक्ष्मी इनको प्राप्त होगी इस सप्ताह। ये रही लक्ष्मी के कार्ड्स। और अब देखते हैं रिश्ते कैसे होंगे अंक 3 वालों के। तो ये रहे आपके कार्ड। सबसे सुंदर कार्ड तो लक्ष्मी का आया है। बहुत समय से धन का अभाव अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो धन आने के योग इस सप्ताह आपके हो सकते हैं। बात करें आपकी सेहत की, तो प्रोटेक्शन की जरूरत है आपको। सुबह उठ के अपने आभा मंडल को सील कर लीजिए, परमपिता परमात्मा का नाम लेके दिन की शुरुआत कीजिए और अपने आप को जितना आप सुरक्षा के घेरे में रखेंगे, उस अच्छी वाइब्रेशन के और प्रिवेंशन के, उतना आपके लिए बेहतर होगा। दीपक अवश्य जलाएं, आपके लिए फायदा होगा। और बात करें रिश्तों की, तो रिश्तों में स्थिरता आएगी, स्टेबिलिटी आएगी। बहुत समय से अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, तो इस सप्ताह कमिटमेंट मिलने के भी योग बनेंगे आपके लिए। क्योंकि ये जुपिटर रूल नंबर है, एक छोटी सी टिप, कुछ पीले रंग के पुष्प या फिर कुछ पीले रंग की मिठाई आप गरीब बच्चों को दान करें। पुष्प आप मंदिर में चढ़ाएं और पीली मिठाई आप गरीब बच्चों को दान करें, तो उससे आपका सप्ताह हो जाएगा और भी सुंदर और मंगल। मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अंक 4 की। अगर आपका जन्म 4 तारीख को, 22 तारीख को या फिर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपका अंक बनता है अंक 4। यूरेनस रूल नंबर है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव और जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले होते हैं लोग। देखते हैं इनके हेल्थ कार्ड्स क्या कहते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं इनकी, क्या इनको लक्ष्मी मिलेगी। अब देखते हैं इनके रिलेशनशिप कैसे रहने वाले हैं पूरा सप्ताह। तो ये रहे इनके कार्ड। सबसे पहले स्पिरिचुअली आपको थोड़ा सा एनहांसमेंट मिलेगी। जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाएंगे, आध्यात्म की ओर भी थोड़ी सी रुचि रखेंगे, उतनी आपकी सेहत भी बेहतर होगी और मन शांत होगा। बात करें आपके कारोबारी क्षेत्र की और इनकम की, तो क्योंकि एलिफेंट कार्ड आया है, एलिफेंट कार्ड अपने आप में मजबूती का कार्ड है। पहले अगर आप कहीं किसी क्षेत्र में कमजोर या पैसों की दिक्कत महसूस कर रहे थे, तो इस सप्ताह आपको स्टेबिलिटी, स्थिरता और प्रमोशन मिलने के योग हैं। अब बात करते हैं आपके रिलेशनशिप की। तो रिलेशनशिप में आपको स्त्रियों का आदर करने की जरूरत है। दुर्गा की उपासना करेंगे तो आपके, अगर मेल्स ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो फीमेल फिगर्स के साथ रिश्ते बेहतर होंगे। और अगर फीमेल फिगर्स ये प्रोग्राम देख रही हैं, तो आपको जो है अपने घर में आपकी सासू माँ, आपकी मदर, उनको रिस्पेक्ट दीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपके रिश्ते बेहतर होंगे, आपके रिश्तों में मधुरता आएगी। एक छोटी सी टिप है, अपने हाथ से तुलसी का पौधा या फिर कोई भी हरे रंग की चीज जो है, वो आप अगर बोएंगे अपने हाथ से, उसका बीज उत्पन्न होगा, तो उतने अच्छे आपके आने वाले सप्ताह हो जाएंगे। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आइए देखते हैं अंक 5 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मरकरी रूल नंबर है अंक 5। अगर आपका जन्म 5 तारीख को, 14 को यानी 14 तारीख को या 23 को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपका अंक बनता है अंक 5। बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही हेल्पिंग और बहुत ही केयरिंग होते हैं अंक 5 वाले लोग, लेकिन बहुत ही जिद्दी भी हो जाते हैं कई बार। आइए देखते हैं क्या कहते हैं इनकी किस्मत के सितारे, कैसी रहेगी इनकी सेहत। ये रहे इनके कार्ड्स। और अब देखते हैं कैसे रहेगी इनकी धन लक्ष्मी के योग और क्या इनके रिलेशनशिप्स बेहतर होंगे, क्या लिखा हुआ है इनकी लव लाइफ में। ये रहे आपके कार्ड्स। तो दोस्तों,
बहुत समय से अगर आप अपनी बीमारी को इग्नोर कर रहे हैं तो प्लीज इस सप्ताह अपनी बीमारी इग्नोर मत करिए, डॉक्टर के पास जाइए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पड़ ले होएगी, बहुरी करेगा कब। तो टेक दी राइट एक्शन राइट नाउ। अगर आप अपनी हेल्थ को सेव करना चाहते हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है आपको कार्य क्षेत्र में, थोड़ी सी धन का अभाव आपको महसूस करेंगे, लेकिन सप्ताह के अंत तक थोड़ी बेहतरी होगी इसमें। लेकिन थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। लेकिन रिश्तों के मामले में ब्लेसिंग कार्ड आया है, रिश्तों के मामले में चीजें बेहतर होंगी, नए रिलेशनशिप्स बनेंगे, रिलेशनशिप बेहतर होंगे, पार्टनरशिप के योग भी अच्छे रहेंगे इस सप्ताह अगर आप कहीं कुछ करना चाहते हैं किसी के साथ। एक छोटी सी टिप आपके लिए वो ये कि अगर आप अपने घर में घी का अखंड दीपक जलाते हैं पूरा सप्ताह तो आपकी वाइब्रेशंस और बेहतर हो जाएंगी और इम्प्रूव होंगी, और आने वाला सप्ताह भी आपके लिए और मंगलमय हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है अंक 6 की किस्मत में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को या फिर अगर आपका जन्म हुआ है 24 तारीख को तो आपका अंक होता है अंक 6। अब ये किसी भी महीने की हो सकती हैं। वीनस से जुड़ा हुआ नंबर है, बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव और बहुत ही केयरिंग होते हैं 6 अंक वाले लोग। आइए देखते हैं कि किस्मत क्या कहती है। सबसे पहले देखते हैं अंक 6 की सेहत में क्या लिखा हुआ है। अब देखते हैं कैसा रहेगा इनका कारोबारी क्षेत्र और धन लक्ष्मी इन पे मेहरबान होगी या फिर नहीं। अब देखते हैं रिलेशनशिप वाइज अंक 6 की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो सेहत की, तो सेहत के मामले में अगर आप बहुत समय से एक्सरसाइज अवॉइड कर रहे हैं, बहुत समय से आपकी सेहत खराब है, तो सेहत इस सप्ताह थोड़ी सी बेहतर होगी। लेकिन प्रोटेक्शन अम्ब्रेला कार्ड आया है, अपने आप को सरेंडर कर दीजिए उस इष्ट पे, उस परमपिता परमात्मा पे, और वो सरेंडर मोड आपको बहुत ज्यादा ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला है। थोड़ा सा ध्यान और भक्ति अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत ज्यादा बेहतर होगी, आप पीस मेंटेन करेंगे, पीस आपके दिमाग में होगा तो आपके शरीर में खुद ब खुद वो रिफ्लेक्ट होगा ही। थोड़ा सा पैसों को लेके तंगी हो सकती है, किसी को भी पैसे उधार ना दें, पैसों को संभाल के खर्चें, कहीं भी देखभाल के पैसे जो हैं लगाएं। ये सप्ताह आपको पैसों के मामले में थोड़ा संभल के रहने की जरूरत है। शादी के लिए, नए रिश्ते बनने के लिए सबसे उत्तम समय है ये, क्योंकि यशोधरा और बुद्ध का ये कार्ड ये दर्शा रहा है कि शादी के योग बन सकते हैं, नए रिश्ते जुड़ सकते हैं, नए लव रिलेशनशिप्स शुरू हो सकते हैं। उसके लिए ये सप्ताह आपका बहुत ही वंडरफुल जाने वाला है। एक छोटी सी टिप इस सप्ताह जो आप कर सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। अपने घर से सभी अनावश्यक चीजें जिनका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आपके पुराने कपड़े, जूते, जिन चीजों का आप प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन्हें जरूरतमंदों को दान कर दें। फिर देखें आपका सप्ताह और भी मंगलमय कैसे बन जाता है। आइए अब बात करते हैं अंक 7 की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका जन्म 7 तारीख को, 16 तारीख को या फिर 25 तारीख को हुआ है तो आपका अंक बनता है अंक 7। नेपच्यून रूल नंबर है, बहुत ही इमेजिनेटिव, बहुत क्रिएटिव और धीरे धीरे ही सही लेकिन बहुत उन्नति करते हैं अंक 7 वाले लोग। टायरो बताएं क्या लिखा हुआ है अंक 7 की किस्मत में। तो ये रहे अंक 7 के सितारे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ और इन टर्म्स ऑफ लव रिलेशनशिप जो मैं उठा रही हूँ। कुछ बंधन आप महसूस करेंगे, बंधनों की वजह से आप आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। हम सभी के ऊपर इस समय में एक बंधन है, लेकिन ये बंधन आपको फ्रस्ट्रेशन देगा, तो आप मेंटली फिट नहीं होंगे तो वो फिजिकल इफेक्ट भी आप पे आएगा। तो सेहत की अगर बात करें तो सेहत को थोड़ा सा संभाल के रखिए। इस सप्ताह आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है। प्रिवेंशन रखिए, घर से बाहर ज़्यादा ना निकलिए, और घर पे हैं तो खाने पीने का विशेष ध्यान रखिए क्योंकि सेहत को लेके थोड़ा सा संभलने की ज़रूरत है। सप्ताह आगे मूव ऑन होंगी चीज़ें, बहुत समय से जो चीज़ें रुकी हुई हैं अब आगे इस सप्ताह आपको मूव ऑन होती हुई नजर आएंगी। कुछ अपॉर्चुनिटीज नई मिलेंगी आपको वर्क प्लेस पे। बात करें अगर रिश्तों की, तो रिश्तों को भी आपको लगातार सींचने की जरूरत होती है दोस्तों। लगातार उसमें आपको जो है केयर, इमोशंस और बहुत धैर्य दिखाना होता है, तो थोड़ा सा धैर्य और पेशेंस रिश्तों में दीजिए इस सप्ताह, तो ही रिश्ते जो हैं वो बैलेंस में आएंगे। एक छोटी सी टिप इस पूरे सप्ताह के लिए, अगर आपके घर में पीछे कोई आंगन है या फिर अगर आप कहीं कोई पेड़ लगा सकते हैं तो वो जरूर लगाइए, उससे आपको लाभ पहुंचेगा। आपका आने वाला सप्ताह और भी बेहतर हो जाएगा, आपके ग्रह और कर्म बेहतर होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं
अंक 8 की। जी हाँ दोस्तों, शनि का नंबर है, ये सैटर्न का नंबर है। अगर आपका जन्म 8 तारीख को, 17 तारीख को या 26 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपका अंक बनता है अंक 8। बहुत ही टफ होते हैं लोग, या तो बहुत उरूज पे जाते हैं या फिर बिल्कुल जो है बहुत संघर्ष में इनका जीवन बीतता है, क्योंकि कार्मिक बर्डन होता है इन पे। आइए देखते हैं 8 अंक वालों का पूरा सप्ताह कैसे रहने वाला है। सबसे पहले इनकी सेहत। अब देखते हैं कैसे रहने वाले हैं, क्या इनको माया मिलेगी। जॉब के मामले में बात करें तो 8 अंक वालों की किस्मत में क्या लिखा हुआ है। अब बात करते हैं इनकी लव लाइफ की, कैसे रहने वाली है इनकी लव लाइफ पूरा सप्ताह। ये रहे इनके कार्ड्स। तो दोस्तों बात करें, थोड़ा सा ज्यादा संभल के चलने की जरूरत है 8 अंक वालों को, क्योंकि शनि का नंबर है। शनि को खुश रखिए, कुछ तेल जो है वो गरीब बच्चों को दान कर दीजिए, शनि देव पे चढ़ा के। नहीं मंदिर जा सकते तो घर में भी कुछ दान दक्षिणा अपने हाथ से जरूर करिए, ताकि आप पे कोई भी संकट ना आए। इंटरकनेक्टेड रहेंगे, जितना ज्यादा लोगों से मिलेंगे, सोशल होंगे, फोन पे बात करेंगे या लोगों से कनेक्टेड रहेंगे। बाहर मत मिलिए, लेकिन लोगों से कनेक्टेड रहिए तो वर्क अपॉर्चुनिटीज नहीं बनेगी। सो स्टे कनेक्टेड। और थोड़ा सा रिश्तों के मामले में भी संभल के चलने की जरूरत है। सफरिंग कार्ड है, कहीं ना कहीं आपके करीबी रिश्तों में हो सकता है कोई बीमारी आए या परेशानी आए, वो ना आए उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताती हूँ जो आप कर सकते हैं। कुछ काली उड़द की दाल और कुछ काले वस्त्र आप गरीब बच्चों को दान कर दें, उससे आपको फायदा पहुंचेगा पूरा सप्ताह। और थोड़ा सा संभल के चलिए, ईश्वर के आगे सरेंडर कर दीजिएगा, आपके सब काम धीरे धीरे खुद ब खुद बनने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अंक 9 की। मैजिकल नंबर है। अगर आपका जन्म 9 तारीख को, 27 तारीख को या फिर अगर आपका जन्म 18 तारीख को हुआ है किसी भी महीने की, तो आपका अंक बनता है अंक 9। क्योंकि मार्स का नंबर है, बहुत ही जुझारू होते हैं, थोड़ा सा गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन फिर भी जीवन में बहुत उन्नति करते हैं 9 अंक वाले लोग। आइए देखते हैं इनकी किस्मत में क्या लिखा हुआ है। टायरो बताएं 9 अंक के सितारे क्या कहते हैं। सबसे पहले देखते हैं अंक 9 की सेहत कैसे रहने वाली है पूरा सप्ताह। अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है इनको धन धान्य मिलेगा या फिर क्या कहते हैं इनके सितारे। अब देखते हैं कैसी रहेगी इनकी लव लाइफ और रिश्तों के मामले में क्या लिखा हुआ है अंक 9 की किस्मत में। तारा दी वर्ल्ड कार्ड आया। सेहत बेहतर होगी, पहले से ज्यादा ऊर्जा आप महसूस करेंगे और काम करने का मन करेगा, उत्साहित महसूस करेंगे। सेहत के लिए बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कोई ना कोई आपको जरूर मदद करेगा। फीमेल फिगर की आप उपासना करनी शुरू करें। घर में बूढ़े बुजुर्ग नानी दादी, इनका आशीर्वाद लेना शुरू करें, इन्हें कुछ तोहफे दें, तो भी आपकी किस्मत जगेगी कार्य क्षेत्र में और लक्ष्मी आप पे मेहरबान होगी। घर में बैठी हुई लक्ष्मी जी की मूर्ति ले आए, उसे स्थापित करें, उससे भी फायदा पहुंचेगा। और पार्टनरशिप और लव रिलेशनशिप्स के लिए भी अति उत्तम समय है, क्योंकि ये 2 पॉट भरती हुई महिलाएं दर्शा रही हैं कि बहुत अच्छा समय आएगा। यानी कि लव रिलेशनशिप बनने के योग भी हैं, सुधरने के योग भी हैं, और पार्टनरशिप के लिए भी कुल मिला के अच्छा सप्ताह रहेगा ये पूरा सप्ताह। एक छोटी सी टिप जो आप कर सकते हैं सप्ताह को और भी बेहतर बनाने के लिए, वो ये कि अपने घर की पूरी अच्छी तरह से सफाई करके रॉक सॉल्ट के पोछे लगवाएं। अपने घर में नियमित रूप से अगरबत्ती एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं और कहें कि मेरे घर से सभी नेगेटिविटी दूर चली गई है, तो आपका सप्ताह हो जाएगा और भी बेहतर। तो ये थे 1 से 9 अंक के सितारे। जुड़े रहिए मुझसे यानी अलंकृता मानवी से और जानते रहिए क्या लिखा हुआ है आपके सितारों में। नमस्कार।